गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। अश्वत्थ वृक्ष को काटो और परमात्मा का अनुसंधान करो। असद माँ सदगमे, तमसो माँ ज्योतिर्गमे, मृत्युर्माँ अमृतमो गमे। असत को छोड़कर सत में जाना, अंधकार को छोड़कर प्रकाश में जाना और मृत्यु को छोड़कर अमृत तत्व में प्रवेश करना, जो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवद गीता 15:3। आसक्ति के प्रसार को त्यागो, देह में ममता है, देह के संबंधियों में ममता है, पदार्थों में ममता है, ये सब संग है, इसे त्यागो। अब ये भगवद गीता का बहुत फेमस श्लोक है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, कि वैराग के शस्त्र से जितनी भी तुम्हारी आसक्ति हैं उनको काटो। तो गुरु हमको सबसे पहले पक्का कराते हैं मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। पहले तो संबंध दृढ़ करो। हमने संबंध किस में दृढ़ कर रखा है? मैं अपने घर वालों का हूँ और वो मेरे। तो कहने वो तो सब इस संसार के संबंध है, असली संबंध हमारा परमात्मा से है। तो उनसे जो हमारा संबंध है उसको दृढ़ करें, और जो हमने शरीर से संबंध माना हुआ है और संबंधियों से संबंध माना हुआ है और घर परिवार से पदार्थों से संबंध माना हुआ है उसको त्याग। कि ये तो इस लोक के हैं, पर वास्तव में हमारा जो संबंध है वो परमात्मा से। इस संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चेंजेबल है। तो चेंजेबल चीज़ों में हम मन लगाते हैं तो कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, कभी ज़र्रे सुखी ज़र्रे दुखी, कभी हमारे मन के अनुकूल होता है, कभी नहीं होता है। तो संसार में मन लगाना दुख देता है, संसार दुख रूप है। तो गुरु कहते हैं जो हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति, उस तरफ बढ़ें और संसार की जितनी भी आसक्ति है, सबसे पहले आसक्ति हमारी अपने मन में और अपने शरीर में, उसको वैराग के शस्त्र से काटें कि ये मेरे नहीं है, सब भगवान के। अब ये मेरा नहीं है ये कहना मुश्किल है, पर ये आसान है कहना कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। तो भगवान से संबंध पक्का करेंगे तो ये शरीर से और संसार से संबंध अपने आप कम होता जाएगा। जैसे लड़की से कहें मैं का छोड़ दो, छोड़ देगी, पर शादी हो जाती है तो मैं का छूट जाता है, छूट जाता है नहीं भैया, मैं तो इस घर की नहीं इस घर की हो गई। तो शादी होते ही लड़की ससुराल की हो जाती है, मैके से संबंध करीब करीब कट सा ही हो जाता है। कोई खास बात होती है तो जाती है, नहीं तो अपना पति से संबंध हो गया, अब तो मैं इस घर की हो गई। ऐसे ये संसार मायका माया और परमात्मा हमारी ससुराल। तो उनसे संबंध बनाएंगे, उनसे संबंध पक्का करेंगे तो शरीर संसार से संबंध कटे। शरीर संसार सब टेम्पररी है, रहने वाला नहीं है, परमानेंट नहीं है। ये भगवान ने हमें यहाँ भेजा है। किस लिए भेजा है? यहाँ पर भजन करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए, और हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं उनका हिसाब किताब पूरा करने के लिए। किसी की भी पास्ट लाइफ होती है तो देखता है कि जितने भी संबंध हैं उनमें ऐसा क्यों है आज। उसके मन में क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मेरे साथ इस संबंध में ऐसा क्यों है, तो उसको सारे आंसर्स मिलते हैं। पता चलता है उसको भी इस संबंध में ऐसा क्यों है, क्या कारण है। तो ये सब संबंध जो है हमें इस संसार में ऋण अनुबंध है। गुरु कहते हैं कि प्रेम से सब संबंध कट जाते हैं। प्रेम का भाव रखो, भगवत भाव रखो और तुम अपना भजन करो। तुलसीदास गुरु करना बिनु विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत में आया है, हरि और गुरु की उपासना से अपने हृदय की वासना को मिटाओ। गुरु की और हरि की उपासना से अपने मन की वासना मिटाओ। कह रहे हैं जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे मन की वासना, तुम्हारा अभिमान मिटेगा नहीं। जब तक गुरु की करना नहीं होती तब तक अभिमान की निवृत्ति नहीं हुई, ऐसा समझो। क्योंकि गुरु की करना सबके ऊपर होती है, केवल अभिमानी
पर से लौट आती है। कह रहे गुरु की करुणा तो सब पर होती है। जैसे एक पहाड़ होता है, बारिश तो सब पे गिर रही है पर पहाड़ पे टिकती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें कुछ रिसीव करने के लिए है नहीं। ऐसे चोटी है तो टिकेगी ही नहीं उस पर। ऐसे ही बोला, जब हमारे ईगो का पहाड़ खड़ा रहता है, ईगो होता है, अहंकार होता है, तो गुरु की करुणा हम उसको रिसीव नहीं कर पाते, उसको फील नहीं कर पाते। बाकी गुरु की करुणा तो सब पर बरस रही है। गुरु सबका भला चाहते हैं, लेकिन अभिमानी के ऊपर वह करुणा का जो रस है, करुणा की जो धारा है, वह टिकती नहीं। तो गुरु तो चाहते हैं कि भाई सब भगवान में लगें, सब भजन करें, सबका कल्याण हो, सबका भगवान से प्रेम बढ़े, सब के अंदर में भजन का शौक जागे। पर हर एक को ये अंदर जागता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वो अपने ऊपर कृपा नहीं करता है। तो जब तक हम अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर शौक भजन का, भगवान से प्रेम जागेगा नहीं। और भगवान से प्रेम जागेगा नहीं तो हम खुश नहीं होंगे। जब तक हमारे मन के अनुकूल हो रही है तब तक हम खुश हैं, जब मन के अनुकूल नहीं हो रही तो दुखी हो जाएंगे। क्या आप संसार में देख लीजिए, सुख अनुशयी रागा, दुख अनुशयी द्वेषा। जब तक हमारे मन के अनुसार हो रहा है तब तक हम सुखी हैं, और जब मन के अनुसार नहीं होगा तो दुखी हो जाएंगे। हरि करुणा, हरि कृपा सबके ऊपर बरसती है, लेकिन जो विषय आसक्त है उसके पास जाकर लौट आती है। कह रहे भगवान की करुणा भी सब पे बरस रही है, पर जो विषय आसक्त है, जिसे विषय चाहिए, जिसे संसार चाहिए, उसके पास से जाकर लौट आती है, उसको रिसीव नहीं होती। कृपा में कोई कमी नहीं है। भगवान देखते हैं जब विषयों में वह सुखी है तो इसको यहाँ से क्यों हटावे। भगवान कहते हैं जब ये विषयों में सुखी है तो यहाँ से क्यों हटावे, वहीं सुखी रहो। माँ देखती है बच्चा खिलौनों में खेल रहा है तो अपना काम निपटा लेती है। खिलौने से हटाएगी माँ? खेलने देगी? मैं अपना काम निपटा लेती हूँ। पर बच्चा रोता है माँ माँ माँ, तो माँ क्या करती है? सब काम छोड़कर पहले उसे गोदी में उठाती। हम तो विषयों में सुखी हैं, विषयों में हमारा मन लगा हुआ है, हम पुकारते ही नहीं कभी भगवान को। कभी तड़प ही नहीं होती, कभी पुकार ही नहीं होती कि भगवान मेरा आपसे प्रेम बढ़े, मुझे आपके दर्शन हो, मेरा भी कंठ आपके लिए अवरुद्ध हो, मेरी भी आंखों में आपके लिए आंसू आए, मेरा ये जीवन व्यर्थ ना जाए। तो ये पुकार, ये तड़प अंदर से होगी तो ये हो ना। हम भी विषयों में सुखी हैं, खाने पीने भोगने में सुखी हैं, अपने काम धंधों में सुखी हैं, तो भगवान कहते हैं ठीक है वहीं रहो। तो जब तक हम भगवान को पुकारेंगे नहीं, उनके लिए तड़प नहीं होगी, तो भगवान भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे। उनकी तो करुणा बरस रही, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, पर हमारी दृष्टि नहीं है उधर, हम विषयों में लगे पड़े। रघुपति भगति बारी, छालित चित्त बिन प्रयास ही छीजे। भगवान की भक्ति जिसने अपने चित्त को धो लिया है, उसको बिना प्रयास के ही ये चीज़ दिखाई पड़ती है। और जिसने भगवत भक्ति के द्वारा अपने हृदय को धोया नहीं है, उसके हृदय में मलिनता, विषय वासना, भोग वासना बैठी हुई है, उसको यह चीज़ यानी ईश्वर सूझती नहीं। कहने जिसने भक्ति से अपने चित्त को धो दिया है, मतलब जिसको केवल भगवान चाहिए, जिसको केवल भगवान से प्रेम है, जिसका ध्यान केवल भगवान की तरफ है, तो कहने उसके हृदय में मलिनता, वासना, भोग वासना, ये सब चीज़ें उसे सूझती नहीं। उसे सिर्फ उसका ध्यान भगवान की तरफ है। अब हम अपने से पूछें, मेरा ध्यान भगवान की तरफ है या सब चीज़ों की तरफ है? हमारा ध्यान केवल भगवान की तरफ है या सब चीज़ों की तरफ है? सब चीज़ों की तरफ। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जिसका ध्यान पूरा भगवान की तरफ होगा तो उसके तो लक्षण बताए ना भागवत में। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, उसका कंठ अवरुद्ध रहता है, वो कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी रोता है, भगवान के प्रेम में ही दीवाना रहता है। उसको सब रूप में भगवान ही दिखते हैं। तो हमें दिखते हैं सब रूप में भगवान? क्या कहते हैं? दिखते हैं। किसको दिखते हैं?
जब सीता जी को राम जी ने जंगल में छुड़वा दिया, जब वो गर्भवती थी, तो उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी, है ना, कोई शिकायत नहीं करी, और राम ही राम का जप करती थी, और इतना राम का जप करती थी कि 5 तत्वों में से राम ही राम का वाइब्रेट करता था, राम ही राम। तो वो है कि पूरा मन उनका भगवान में था, पूरा मन उनका राम में था। तो हमारे पास कोई बैठे तो उसको भगवान के नाम की वाइब्रेशन आई, क्या कहते हैं, या बोले भक्त कौन है, जिसको देखकर भगवान का नाम याद आ जाए, जिसको देखकर भगवान याद आ जाए। देखा उसको और एकदम अरे, और हमारे मन में भी भगवान का नाम चलने लगा, हमें भी भगवान याद आ गए। तो ऐसा होता है भक्त, उसको देखा और नाम जप होने लगा। क्यों? जैसा संग वैसा रंग। तो भक्त का जो भाव होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसको देखते ही भजन होने लगता है, उसके पास बैठने से भजन होने लगता है। चैतन्य महाप्रभु ने जिस जिसको छू दिया, जिस जिसको, वो सब भगवान के प्रेम में नाचने लगे। जिसको उन्होंने, धोबी था, वो कपड़े धो रहा था, तो उन्होंने उसको कहा कि हरि बोल, तो उसने नहीं बोला, तो उन्होंने छू दिया उसको, बस नाचने लगा भगवान के प्रेम में। फिर धोबन आई, क्या कर रहा है, धोबन ने छुआ उसको, तो वो भी नाचने लगी। तो ये है भगवत प्रेम, इतना ज़्यादा उनका प्रेम है कि जो उन्हें छू दे, उनको उनका स्पर्श हो जाए, तो वो भी प्रेम में नाचने लगता है। कम से कम देखने से भगवान याद आ जाए। जंगल में जाते थे तो सारे शेर चीते नाचते थे। तो हमारे अंदर भी जैसे सब लोग कहते हैं कृपा हो जाए, कृपा हो जाए। कृपा क्या है कि हम अपना भजन इतना करें आगे, और हम निरहंकार होके रहें, और भगवान से कहें भगवान हमें केवल आप चाहिए, और मेरा मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ से हटाकर आप अपने में लगा लें। मेरे में तो ताकत है नहीं, तो मेरा मन जहाँ जहाँ जाए आप प्रभु अपने में लगा लें। हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्वा गुरु उपासना शीतेन, हरि और गुरु की उपासना करके इस वैराग के शस्त्र को तीखा करो, और उसके द्वारा वह वासनाओं का मूल वाला, जिसके ऊपर नीचे बहुत सारी वासनाएं फैली हुई हैं, ऐसे अश्वत्थ वृक्ष को काटो और परमात्मा का अनुसंधान करो। अब ये जो वृक्ष 15वें अध्याय भगवान ने बताया है, तो उस पीपल का वृक्ष है, तो उसके नीचे भी जड़ें 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 हैं। पीपल की वृक्ष ऐसा होता है कि अगर बाहर उधर हो रहा है तो हमारे इधर कंपाउंड में भी कहीं उसकी जड़ का एक छोटा सा पीपल का पेड़ निकल आएगा। इतनी जड़ें उसकी डीप होती, कहाँ कहाँ फैली होती हैं जड़ें, और ऊपर भी उसकी शाखाएं बहुत फैली हुई होती हैं। तो कह रहे हैं ऊपर भी फैली हुई हैं शाखाएं और नीचे भी फैली हुई हैं। तो उस जैसे पीपल का वृक्ष है, ऊपर नीचे उसकी जड़ें फैली हुई हैं, उसको काटना है। कैसे काटेंगे? वैराग के शस्त्र से। बोला ऐसे ही हमारे मन में संसार के प्रति इतनी इच्छा वासना फैली हुई है, तो कैसे कटेंगी वो? गुरु और हरि की उपासना से। जब हमारे मन में गुरु और हरि की उपासना होगी तो ये वैराग के शस्त्र से ये सब कट जाएंगे। गुरु के प्रेम में ही गलता है देह अध्यास, गुरु के प्रेम में ही गलता है देह अध्यास, और गुरु के प्रेम में ही कटता है संसार का बंधन। तो जो गुरु का प्रेम होता है वो हमारे संसार की आसक्ति को काट देता है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने हैं।